मैं वचन देती हूँ कि मैं अच्छी सड़कें बनवाऊंगी और बिना कमीशन ठेकेदारों से कोई कमीशन नहीं लूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। 30 जुलाई 2021 को हमने सिटी न्यूज़ में अखबार में और न्यूज़ चैनल पर आपको बताया था कि मीरा भाईंदर का शिवाजी चौक से लेकर गोल्डन नेस्ट तक का जो रास्ता बन रहा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मात्र एक महीने में ही वो रास्ता पूरी तरीके से खुद गया था, जगह जगह गड्ढे हो गए थे। एमएमआरडीए ने ये रास्ता बनाया था और आपको बता दें, इस रास्ते का श्रेय लेने के लिए विधायिका गीता जैन ने पूरे शहर में पोस्टरों की भरमार कर दी थी और बताया था कि उनकी विधायक निधि से 25 करोड़ रुपया खर्च करके ये आलीशान रोड बन रहा है। आपको बता दें, ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े इस रोड का मात्र एक महीने में पूरी तरीके से टूट जाना, खुद जाना, लेवल ना होना, इस बार हमने बार बार स्टोरी बनाई। 2021 से लेके 21, 22, 23 लगातार अभी 24 में भी स्टोरी बना रहे, लेकिन रास्ते में कोई सुधार नहीं होता है। फौरी तौर पर पैचवर्क किया जाता है जो कि कुछ दिनों के बाद फिर वापस जैसे कि वैसे हो जाता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा था कि लखनऊ में एक रोड जमीन में धंस जाता है और उसके पर मोदी जी का एक वीडियो है जिसमें कह रहे हैं कि हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और उस भाषण के साथ लखनऊ में एक रोड जमीन में धंसा, इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या इस तरीके की स्पेस टेक्नोलॉजी भी मीरा भाईंदर में विधायक गीता जैन ने लाई है? आज का आपको हम फुटेज बता रहे हैं कि भरी बरसात में एमएमआरडी के कॉन्ट्रैक्टर जो है इस तरीके का काम कर रहे हैं कि रास्ते में पानी भरा पड़ा है और वो उसके ऊपर सीमेंट मिक्स कंक्रीट मटेरियल डाल रहे हैं और उसी पर से गाड़ियां भी गुजर रही है। आपको बता दें कि काशी मीरा के छत्रपति शिवाजी चौक से लेके गोल्डन नेस्ट का जो रास्ता है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और इसमें 25 करोड़ रुपए की लागत लगी है जो कि आम जनता का पैसा है और ये पैसा पूरी तरीके से ठेकेदार ने हजम कर लिया है। जबकि गीता जैन ने अपने 9 वचन में वादा किया था कि ठेकेदारों के कमीशन बंद करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र एक महीने में जुलाई 2021 में ही ये रास्ता पूरी तरीके से खुद गया था, टूट गया था, जिसकी सफाई आज तक गीता जैन नहीं दे पाई। इस संदर्भ में हमने लेके मुख्यमंत्री और विधायक प्रताप सरनाईक से भी सवाल पूछे थे जिसका जवाब उन्होंने दिया था कि इस तरीके के रास्ते बनना नहीं चाहिए था, बरसात में इस तरीके के काम नहीं हो सकते हैं, कानूनन तौर पे ये अधिकार एमएमआरडीए को भी नहीं है। लेकिन चूंकि अब गीता जैन ने अब देखे, गीता जैन को लग रहा है कि हिंदुत्व शेरनी बनने के बाद अब आयरन लेडी बन रही है और अब आयरन लेडी से वापस अपने सेकुलरिज्म पे आने की कोशिश कर रही है और चुनाव नज़दीक है जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि ठेकेदार के 25 करोड़ में से जो 5% अमानत रकम रखी गई है उसे जब्त किया जाए, ठेकेदार पे कार्रवाई की जाए। तो गीता मैडम, आप पिछले 4 वर्ष से क्या कर रही थी? आज आपके सर पे चुनाव आ रहा है तो आपको ये सारे सवालात नज़र आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, जबकि सिटी न्यूज़ मुंबई 2021 से हर बारिश में इस तरीके के वीडियो ला करके जनता तक पहुंचाई है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट ये रोड चढ़ा है। आपको बता दें, गीता जैन ने और साफ सुथरी छवि का बनाने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाया था कि भगवान महावीर के मंदिर के पास से लेके मीरा भाईंदर में जो हाई मास्क लाइट लगे हैं वो भी काफ़ी महंगे लगे, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें कि करीब 2.5 करोड़ की कॉबलर मशीन आई थी जो कि आज भी मीरा भाईंदर के किसी भी वार्ड में नज़र नहीं आ रहे हैं, वो भी आम जनता के पैसों से यानी कि विधायक निधि से वो रुपया गया है, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। गीता जैन की विधायक निधि का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ की जनता को देखना होगा, जानना होगा कि गीता जैन क्या वाकई में ईमानदारी से काम कर रही है क्या। अगर रास्ता ईमानदारी से बनाया जाता, बिटुमिन की जो क्वालिटी है उसे मेंटेन किया जाता, तो एक महीने में ये रास्ते की दुर्दशा इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से आज हो रही है। 2021 में जिस तरीके से रास्ता खुदा था,
जगह जगह गड्ढे हुए थे, उसी तरीके से 2024 में भी रास्ते की वही स्थिति है। गीता जैन मैम ने अब मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कार्रवाई की मांग की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए और 25 करोड़ रुपए वापस सरकार ले, इस तरीके की मांग नहीं की है। क्या आपसी साठगांठ के वो चलते इस तरीके का पत्र लिखा गया है या जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा गया है, इस तरीके की चर्चा आम होने लगी है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरीके की आज की स्थिति है। भर रास्ते में जेसीबी के माध्यम से सीमेंट कंक्रीट मिक्स मटेरियल डाल के गड्ढे बुझाने का काम किया जा रहा है, जो कि ठेकेदार कर रहा है एमएमआरडीए पे दबाव आने के बाद। फिर मीरा भाईंदर महानगर पालिका, गोविंदा उत्सव आ रहा है, गणपति उत्सव आ रहा है, रास्ते इस लायक नहीं है कि वो गोविंदा सुरक्षित आ जाए। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि एमएमआर क्षेत्र में बहुत सारे खड्डे गिरे। एक ही न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आज सुबह देख रहा था कि 8000 से ज्यादा मृत्यु लोगों के हो गए। तो ये हमारे लिए निंदाजनक बात है, खेदजनक बात है। ये नहीं होना चाहिए। लोक प्रतिनिधि के तौर पे अगर हम ऐसे घटनाओं की तरफ अगर गलत नजर से देखेंगे तो वो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिवली देख के इस राज्य में जो एमएमआर क्षेत्र में खासकर खड्डे हैं, वो खड्डों के ऊपर जल्दी से जल्दी राज्य शासन ने निर्णय लेके जो अधिकारी या गलत काम करते हैं उनके माध्यम से अगर गलत ठेकेदार चुन के जाने के बाद में अगर खड्डे होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मत कम है। ये थे विधायक प्रताप सर रहा है। और मेट्रो के नीचे रोड बना है, जिसे बनाया है जय कुमार ने। रोड तो घटिया क्वालिटी का बना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरीके से रोड बना है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक पर स्लिप हो रहे हैं और लगातार शिकायतें आ रही है, उसके बावजूद जय कुमार सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी संदर्भ में आज मनसे की उप शहर प्रमुख रेशमा तपासे इसी रोड पर जो जय कुमार ने बनाया है खड़ी है और इसका जन्मदिन मना रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है ये वजह। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम रेशमा तपासे है। आज आप देख रहे हैं हम लोग जिस नाके पे खड़े हैं, ये दीपक हॉस्पिटल का मेन सिग्नल है। यहाँ पे 4 रास्ते आते जाते रहते हैं। यहाँ पे आए दिन रोज इतनी दुर्घटनाएं घटती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो खड्डा पड़ा है इतना बड़ा, जो एमएमआरडीए को दिख नहीं रहा है। अब एमएमआरडीए से पूछेंगे तो वो बोलेंगे आधा हम लोग कर रहे हैं, आधा नगर पालिका कर रही है। पालिका को अगर हम लोग पूछते हैं तो पालिका बोलती है कि एमएमआरडीए का है, वो कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पे कर रहे हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज बारिश आ रही है, जा रही है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं रेती भी बह के आ रही है। यहाँ पर जितने बड़े बड़े खड्डे हो गए, जो पहले रास्ते की हालत थी उससे भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि जो काम करने का उन्होंने समय निकाला ना, जो सिलेक्ट किया वो गलत किया। मई 15 के बाद उन्होंने नारियल फोड़ा। अपनी जो माननीय आमदार साहिबा है उन्होंने नारियल फोड़ के इसका उद्घाटन किया और उसके बाद लगभग काम चालू हुआ और भी फिर बारिश शुरू हो गई। जो पहले की हालत थी उससे भी खराब हो गई। इसका कारण ये हो गया। सर, रोड के बारे में आपने मुआयना किया, क्या पाया उसमें? रोड के बारे में वही तो मैंने अभी बताया कि ये जो रोड है उसको जो भी खड्डे गिरे हुए, जो भी पैचवर्क वहाँ पे करना है, तो उसके लिए हमारे जो कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर आए हैं उन्होंने 5 साल के लिए ये मेट्रो के अंडर ये रास्ता हमने दिया है। तो उनकी जिम्मेदारी है ये जो खड्डे हैं, जो भी रास्ता बराबर उसकी मरम्मत करना, तो वो करने का उन्होंने ये किया है फाइनल। और ये 8 दिन में इसके सभी जो भी मरम्मत है वो पूरी हो जाएगी और अच्छे रास्ते हो जाएगा। सर, आपने बैलेंसिंग नहीं है रोड में, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो लगे हुए फाइनल किए हुए। मेरे ख्याल से वो अभी बरसात के अंदर काम चालू है, तो उनकी जिम्मेदारी है वो काम वापस करके लेने का, और वो काम जो है वो करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। लेकिन सर, साइड से 2-3 इंच का जो टेबल देके रखा है, साइड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए कुछ एमएमआरडी के जैसे थाना में सस्पेंड किया गया, ऐसे मेरे ख्याल से वहाँ पे हुआ है, पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं बनाया है। संबंधित विभाग के अधिकारियों का वहाँ पर लक्ष्य नहीं है और इसी वजह से आज उस पूरे रास्ते पे खड्डे हैं। बारिश शुरू होने से पहले एमएमआरडीए ने काशीमीरा के शिवाजी चौक से लेके गोल्डन नेस्ट तक करीब 4 किलोमीटर का रास्ता बनाया है एमएमआरडीए ने, और इसका श्रेय लेने के लिए विधायक गीता जैन ने पोस्टर बैनर लगाए थे। आज उन रोड की ये स्थिति है कि गाड़ियों
इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एक तापोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।